पहला, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा होना भारी दोष है। इसीलिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय करना ही चाहिए, जरूरी है। जैसे प्राणों के पोषण के लिए अन्न जल वायु जरूरी है, ऐसे ही हमें जीवन यात्रा के लिए सत्संग जरूरी है, शास्त्र स्वाध्याय जरूरी है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। हम कोई पशु नहीं है, मनुष्य शरीर है। ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए ऐसी उसकी कोई धारणा नहीं, जो मन में आया सो कर रहे हैं। ये क्या है? प्रमादी मनुष्य का लक्षण है। अहंकारी, मद दोष से युक्त ये पतन को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। दूसरा, असत्य भाषण में सुख मानना। देखो, क्या झूठ बोलने के बाद आपको जलन होती है? मैंने क्यों झूठ बोला? आपका हृदय जलता है? नहीं। तो प्रमाद स्थिति है, नाश कराते, पतन कराते हैं। तो झूठ एक तो बोलिए मत। कहीं ऐसा अवसर हो किसी के प्राण बच रहे हो, किसी का बहुत मंगल हो रहा हो, तो चलो बोल देते। व्यर्थ में केवल झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, व्यर्थ का प्रपंच। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ राधा 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 उचित बोलो। कई लोगों का मानना है कि झूठ के बिना व्यापार ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी मान्यता है ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, परिवार पोषण उसी से होता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें आप झूठ बोलें कि कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं, बस आपको कोई मुनाफा नहीं, 120 का दे देंगे। घर के हो आप, ले नहीं नहीं हम 120 110 अब इसके नीचे नहीं। अब कहां गई तुम्हारी कसम? अभी बोल लेते बेमतलब झूठ। हम कितने का लाए तुम्हें मतलब नहीं, मैं 120 का देंगे आपको, लेना हो ले, चले जाइए। हमारी दुकान में फिक्स रेट है, अली खत्म। जब लोग जान जाएंगे कि आप सत्य से चलते हो, उचित मुनाफा लेते हो, कोई मोल भाव करने वाले की जरूरत नहीं। थोड़ा ये है कि बेईमानी से 150 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो जाके लाखों का हिसाब बना देंगे निकलने का। ये भी तो दिमाग में रखो। वो हिसाब ऐसा बनाएंगे लाखों रुपया दवाइयों में जाएगा। होश में, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन न इस लोक में सुख देता है न परलोक में। तीसरा है सबके गुणों में दोष दृष्टि देखना। जहां किसी की बड़ाई सुनी शुरू हो गए कमी देखना। दोष है जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष है। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा कोई हमारा मित्र है तो उसको सलाह दे देते हैं कि आज सत्संग में सुना है ऐसे ऐसे दोष नहीं करने चाहिए। पर अपनी क्या वृत्ति होती है कि जो वास्तविक प्रशंसनीय है, सद्गुणी, उनमें भी दोष दर्शन करना, कहीं ना कहीं छिद्र देखना और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना। जो तीसरा ये पतन का मार्ग का दोष है, सबके गुणों में दोष निकालना। चौथा, हर समय स्त्री विषयक कामना से युक्त रहना। जिधर दृष्टि जाए जहां भी स्त्री शरीर में, बस गलत भाव से देखना। पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही वृत्ति लगाए रखना। धनोपार्जन के लिए शारीरिक सेवा श्रम आवश्यक है, जो आपको मिला है, लेकिन मन रखो जहां कृपा निधाना। चित्त वृत्ति प्रभु के चरणों में लगाओ। तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला? और जब केवल धन चिंतन की वृत्ति आती है तो धर्म अंतर्ध्यान हो जाता है। छठवां, भोग इच्छा। रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, इनका केवल एक ही लक्ष्य, भोगो भोगो। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। प्रतिपल हमें नष्ट करते जा रहे हैं। आयु, शक्ति, श्वास सब क्षीण हो रही, समझ में नहीं आ रहा। बस भोग चिंतन नहीं, आवश्यक भोग भोगने हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र, उत्तम से उत्तम। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए प्रभु की तरफ चलना है। हमारा लक्ष्य प्रभु है।
सातवां, क्रोध, हर समय गुस्सा नहीं, शांत रहो, शांत रहने का अभ्यास करो। शोक, कुछ भी नष्ट हुआ, मार अंदर से टूट गए, अब क्या होगा, ऐसा नहीं, प्रभु हैं, आज असफल हुए हैं, कल हम सफल हो जाएंगे। उत्साह नहीं तोड़ना, शोकित नहीं होना। तृष्णा, जो भोग भोग चुके हैं उनकी याद में पुनः भोगों को भोगने की इच्छा। लोभ, अधिक से अधिक और भोग संग्रह हो जाए, संपत्ति हो जाए, अधिक से अधिक। चुगली करना, किसी की भी बात सुनकर किसी और को बताना, ये सब पतन के मार्ग है। दाह, किसी के सुख को देख के जलना कि क्या करूं जिससे इसका ये सुख नष्ट हो जाए, ऐसी वृत्ति होती है। ये दाह जो होती है ये बहुत डायन स्वरूप होती है। हिंसा, किसी भी तरह से, वाणी से, शरीर से, संकल्प से किसी की हिंसा करना, दुख पहुंचाना। संताप, हर समय जलते रहना होता है, जब भगवत विमुख होता है तो हृदय जलता रहता है। शास्त्र में अविश्वास, शास्त्र की बातों में, ये जो मूढ़ पुरुष हैं, भोगी जन, संसार में आसक्त जन है, वो संत और शास्त्र वाक्यों पर अश्रद्धा करते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत मलिन हो गई है। और परम कर्तव्य की विस्मृति, परम कर्तव्य भगवत स्मरण, प्रभु को भूला हो। ऐसा जीवन है कि लगा है अमृत तो खा के आए हैं, मरने की तो याद ही नहीं है, बस कमाना, खूब भोग भोगना, बाल बच्चे, बस इतने में सीमित है। अरे भाई, ये तो यात्रा है, लेकिन लक्ष्य कहां है, जाना कहां है तुम्हें? कुछ क्षण के लिए तुम्हें है, ऐसे ब्रह्मलोक से देखो तो यहां कुछ क्षण जैसा लगता है। भूले हुए कर्तव्य की विस्मृति, परम कर्तव्य की विस्मृति। अधिक बोलने वाला मिथ्या बोलेगा, प्रपंची होगा नहीं। साधक अधिक बोलने वाला बकवादी नहीं होता, गंभीर मुद्रा, मौन सीखता। कभी बोला तो मीठे और धीमे स्वरों में कुछ शब्द। ये जो उद्दंडता पूर्वक वाणी को व्यर्थ करते रहते वो साधक नहीं होते हैं। हास परिहास और ऐसे उद्दंड नहीं, गंभीर। वो हर इंद्रिय की ऊर्जा शक्ति को संचित करते हैं और उसी के बल से विषयों पर विजय प्राप्त करके निरंतर भगवदाकार वृत्ति करते हैं। आप खर्चा कर रहे हो ना, ये साधु नासाग्र दृष्टि, नाम चिंतन भजन, उसकी हर इंद्रिय में पावर जो है वो समिट रहा है और उसी से ऊर्ध्व गति को प्राप्त। जितना आप इंद्रियों को खर्चा करेंगे विषय सेवन में, उतने ही अध्यात्म से गिरते चले जाएंगे। प्रभु के नाम का, प्रभु के रूप का, लीलाओं का, गुण का, धाम का चिंतन करोगे, दिव्यता आने लगे। नाम जप करोगे, सब ज्ञान प्रकट होने लगेगा। भगवद आश्रित होकर नाम जप करते हुए असाधनों का, धर्म विरुद्ध आचरणों का त्याग, तो पवित्र बुद्धि से फिर ये बात आपको समझ में आएगी। संपूर्ण जगत कैसा है? दुखात्म सकलम। भगवान बोल रहे हैं, महापुरुषों को वही अनुभव हो रहा है। पवित्र बुद्धि है, हमारी अपवित्र बुद्धि है तो हमें शरीर अच्छा लगता है, शरीर के भोग अच्छे लगते हैं, शरीर संबंधी प्राण प्रिय लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि मरना है, जाना है यहां से। हम यहां जो करने आए हैं वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो मृत्यु की बात सोचते ही भयभीत हो जाओगे।